अब ना कोई शक बाकी है, ना कोई पर्दा। पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से वहां की सेना अब आतंकियों की भाषा बोल रही है। जो आतंकी कह रहे हैं, एक एक लफ्ज पाकिस्तानी सेना की जुबान पर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं और कैसे ये नापाक गठजोड़ सिंधु जल से लेकर सरहद तक जहर उगल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सेना की आतंकी वाली जुबान। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। क्या आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तानी जनरल एक ही स्क्रिप्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं? अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकी हाफिज की भाषा बोल रही है पाकिस्तानी सेना। जब पाकिस्तानी जनरल हाफिज सईद की स्क्रिप्ट पढ़ने लगे तो क्या पाकिस्तान को अब आतंक का चेहरा नहीं कहा जाना चाहिए? तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे और तू चाहेगा हम चुप रहे? सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हाफिज सईद सरगना लश्कर-ए-तैयबा और अहमद शरीफ प्रवक्ता पाकिस्तानी सेना। आतंकी हाफिज सईद की धमकियां जैसे बयानबाजी अब सीधे पाकिस्तानी सेना के मुखर बयान में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने पहले पहलगाम में आतंकी हमला किया, जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के 100 आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में दिखाई दिए। आतंकियों को पनाह देने से लेकर उनके संचालन में सीधे सेना की भागीदारी तक, यह सब दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया तो पाकिस्तानी सेना ने इसे खुद की लड़ाई बनाया, जिस पर भारत ने हर मोर्चे पर जवाब भी दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा प्रहार किया। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ये दिखावा ना करे आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान सरकार और सेना सीमा पार आतंकवाद में पूरी तरह शामिल है। मुनीर ने बच्चों को जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत की कहानी सुनाने की वकालत की थी ताकि वे समझ सकें कि बंटवारा क्यों हुआ। इस घटना के 5 दिन बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बता दिया। पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी गुटों को पाकिस्तानी सरकार से सपोर्ट मिलता रहा है, ये बात भी कही गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान को भारत अब बेनकाब करने में लगातार लगा हुआ है। भारत से डेलीगेशन अलग अलग देशों में इस समय दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंक वाली नीतियों को सामने रखा जा रहा है। भारत अब बता रहा है कि न्यू इंडिया में पाकिस्तान और आतंकवाद को जवाब कैसे दिया जा सकता है। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। अब आपको बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भारत ने और कौन कौन सा ऐसा कड़ा प्रहार पाकिस्तान पर किया है जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया।
पाकिस्तान टेरर स्टेट साबित हो चुका है। भारत की सैन्य ताकत का लोहा माना गया। दुश्मन के दोस्तों तुर्की चीन के ड्रोन को चकनाचूर कर दिया गया। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सबके सामने है। पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधा संदेश मिला है, आतंक की फैक्ट्री चलाओगे तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को ललकारा था, लेकिन लहजा ऐसा था कि दुनिया समझ गई कि संदेश किसके लिए है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।